चैप्टर का नाम डालो बेटा, ऑर्डर, सॉरी चैप्टर का नाम लिखो बेटा सारे बच्चे, डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखो तो डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसके कुछ हम लोग पहले टॉपिक लिख दे रहे हैं, इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो लिखो टॉपिक्स। पहला टॉपिक है इसका ऑर्डर एंड, बेटा बात नहीं करो, सुनो ना, तुम दोनों लगातार बात कर रहे हो, या तो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, या तो पीछे बैठ जाओ, आगे बात नहीं ना, क्लास में बैठ जाओ, मुंह बंद करके बैठो ना। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को बेटा मैं डीई लिख दे रहा हूं, ठीक है, डीई डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड टॉपिक है बेटा वेरिएबल सेपरेशन। जब इसको सॉल्व करोगे तो कुछ मेथड होते हैं, वेरिएबल सेपरेशन होता है, होमोजीनियस मेथड होता है, लीनियर होता है, तो वो लिख रहा हूं मैं, वेरिएबल सेपरेशन। और फोर्थ होता है बेटा होमोजीनियस फंक्शन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। और लास्ट रहेगा तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये सारे के सारे बेटा टॉपिक हैं, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में बस इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, इतने टॉपिक पढ़ने हैं। एक ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, वेरिएबल सेपरेशन से कैसे हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो पढ़ना है, होमोजीनियस क्वेश्चन आएंगे या फंक्शन होंगे तो उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट का मतलब कैसे पहचानेंगे कि होमोजीनियस है, उसके बाद में उसको सॉल्व करेंगे। ऐसे ही एक लीनियर का रहता है, ये लिख लो। हम लोगों के सिलेबस में बेटा जो सॉल्यूशन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है, फर्स्ट ऑर्डर वाला है, ठीक है। जल्दी कॉपी करो, इतना लिख लिया। पहला टॉपिक से पहले मेरा एक सवाल है बेटा, ये तो मैंने टॉपिक बता दिए, मेरा सवाल ये है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि बच्चा बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो सारे बच्चे हेडिंग डाल लो डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैं बोलूँ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बताओ, आराम से बता दोगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन पूछे तो वो भी बता दोगे, है ना बेटा। ऐसे ही डिफरेंशियल अगर इक्वेशन है तो इसकी बेसिक डेफिनेशन यही है बेटा, इसमें कुछ तो कांस्टेंट होने चाहिए, कुछ बच्चा इसके अंदर में कांस्टेंट होने चाहिए, कुछ वेरिएबल्स होने चाहिए, और डेरिवेटिव फंक्शन होना चाहिए। डेरिवेटिव फंक्शन का मतलब dy बाई डी एक्स हो, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब हो, तो मैं लिख दे रहा हूँ डेरिवेटिव फंक्शन होना चाहिए, डेरिवेटिव फंक्शन होना चाहिए। अगर इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर एक दो इसमें कम भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज़ जरूरी होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं बनेगी। तुम बेटा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, सबसे आगे यहाँ बैठो, आगे जल्दी आओ। अंशिका तुम पीछे क्यों बैठी बेटा, यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ बैठो, जल्दी आओ। वो नहीं बैठा ना तो वो पूरे में थोड़े नहीं बैठेगा फैल के, जल्दी आओ, आगे बैठो, आगे। इतना समझ में आया बेटा कि क्या है डिफरेंशियल कांस्टेंट है। अगर मैं कोई एग्जांपल देना चाहूं तो एग्जांपल ऐसे हो सकता है, मैंने लिखा बेटा 2 टाइम्स
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में देख बेटा कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, डेरिवेटिव फंक्शन भी है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अगर मैं तुम्हें लिखूं सिर्फ और सिर्फ, ये तो चलो पहला एग्जांपल दिया, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लिख दूं बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी? बिल्कुल होगी। कांस्टेंट ही तो नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो गई। अच्छा, अगर बेटा मैं लिख दूं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 5, अब बताओ होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। ये कॉन्स्ट क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें वेरिएबल नहीं है, लेकिन कोई ना कोई डी वाई अपॉन डी एक्स जो है ना, ये होना कंपलसरी। बेटा 3 एग्जाम्पल लिखो, जल्दी लिखो, तो फिर इसके बाद आगे करते हैं। एक बच्चे ने सवाल पूछा, क्या डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 होगा? बिल्कुल होगा। कभी ऐसा नहीं हुआ तुम्हारी ज़िंदगी में कि जिसका डिफ्रेंसिएशन 0 आ रहा हो? जैसे मैं सवाल दे दूँ y इक्वल टू 5, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा बेटा? 0 ही तो आएगा, तो आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं बेटा सारे बच्चे पहली हेडिंग डालेंगे। अब देखना बेटा, सबसे पहले कहता ऑर्डर क्या है। इतनी बड़ी अंग्रेजी है, मोटा मोटा ये याद रखना, जितनी बार डिफ्रेंशिएट करते हो उतना ही उसका ऑर्डर होता है। जैसे मैं एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स हुआ, तो इसका ऑर्डर 1। 2 बार डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हो गया? ऑर्डर 2। 3 बार डिफ्रेंशिएट किया तो हो गया डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ऑर्डर 3 हो गया। तो जितनी बार डिफ्रेंशिएट करोगे वो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या कह रहा है? ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जितनी बार तुम हाईएस्ट टाइम्स उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो वही बेटा उसका ऑर्डर हो जाता है। चलो, ऑर्डर की बात आती है, डिग्री क्या है? तो डिग्री की डेफिनेशन है हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर मान लो कोई तुमने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया तो उस डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है? जितनी पावर है उतना ही उसका डिग्री हो गया, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उससे तुम्हें आंसर देने बेटा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहला सवाल, फाइंड डिग्री एंड ऑर्डर। लिख लो बेटा, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री बतानी है तुम लोगों को। पहला सवाल है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। दूसरा सवाल है बेटा डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0 है। तीसरा सवाल है डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 है। फोर्थ सवाल है बेटा बाई के ऊपर बेटा मैंने 3 डैश लगा दिए, ठीक है। बाई के ऊपर बेटा मैंने 3 डैश लगा दिए। पहले क्वेश्चन लिखते चलो। ये 3 सवाल हैं बेटा, इन तीनों के तुम्हें आंसर करने हैं। इन तीनों के आंसर करने में यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ बेटा कि यहाँ पे तुम इनके लिखोगे ऑर्डर और यहाँ लिखोगे तुम इनकी डिग्री। पहला सवाल, पहले सवाल का सारे बच्चे अब बाद में लिख लेना बेटा। पहले सवाल का मेरे को ऑर्डर बताओ और डिग्री बताओ। ऑर्डर क्या होता है बेटा? ऑर्डर होता है कितनी बार तुमने डिफरेंशिएट किया। इसको फैन को ऑफ करो, फैन को ऑफ कर दो बेटा। हाँ बताओ तो ऑर्डर क्या होता है बेटा?
कितनी बार तुमने डेरिवेटिव किया है वो उसका ऑर्डर होता है। कहीं डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसका मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट किया, डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो 2 बार किया, डी थ्री बाई अपॉन डी एक्स क्यू है तो 3 बार किया। इस इक्वेशन को देख के बता बेटा कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया, सिर्फ और सिर्फ एक बार, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स ही तो लिखा है पूरे क्वेश्चन में। तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर तो बेटा तुम्हारा 1 हो गया, ऑर्डर तो तुम्हारा 1 हो गया। डिग्री बताओ, रॉन्ग आंसर, ठीक है। डिग्री इसकी बेटा नॉट डिफाइंड होगी, डिग्री इसकी तुम्हारी नॉट डिफाइंड होगी। क्यों होगी? कभी जिंदगी में तुमने ऐसा देखा है? तुम बता बेटा, होगी कि नहीं? अच्छा सुनो बेटा, कभी भी साइन के अंदर में, कॉस के अंदर में, टेन के अंदर में, सेक के अंदर में, कॉसेक के अंदर में, ई की पावर में कभी भी बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं आता है। कभी आता है? आ ही नहीं सकता, क्योंकि तुम चेन रूल लगाते भी हो किसी चीज़ में। अगर साइन बाई का डिफरेंशिएशन बोलो तो वो लिखोगे तुम कॉस बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे। तो ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है ये तो इसके एंगल में घुसा पड़ा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है ये गलत लिखा हुआ है बेटा, ये सिचुएशन नहीं बन सकती। तो डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड है। आगे सुनो, यहाँ से ये पक्का हो गया कि इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। तो क्या क्या याद रखना है? कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर में एंगल में कभी भी डी वाई अपॉन डी एक्स या डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर या डी थ्री बाई अपॉन डी एक्स क्यों लिखा हो तो डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है। ऑर्डर तो होगा लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड। दूसरी चीज वो जितने हाँ हाईएस्ट वही होगा, हाँ वही होगा। दूसरा चीज, अगर तुम्हारे पास में ई की पावर में लिखा है डी वाई अपॉन डी एक्स तो भी बेटा नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। लॉग के अंदर में डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है तब भी नॉट डिफाइंड होगा। ये 3-4 टॉपिक हैं, एक लॉगरिथमिक और अपना ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, 3 ही तो फंक्शन पढ़ने होते हैं। ये पहले का आंसर आ गया। अब बेटा यही दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 2 का मेरे को आंसर बताओ। सबसे पहले तो ऑर्डर बताओ। तो तुम्हें यहाँ देखो डी टू बाई अपॉन डी एक्स 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ तो इसका बेटा ऑर्डर तो हो गया तुम्हारा 2। अच्छा अब बतानी है डिग्री। तो डिग्री क्या बतानी होती है? जो ऑर्डर होता है, हाईएस्ट ऑर्डर होता है, उसकी पावर कितनी है। हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसका? 2। और इस पूरे की पावर कितनी है? तो जो पावर होती है वही डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री कितनी आ गई? 2। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में सोचो बेटा। बहुत बढ़िया, राइट आंसर बेटा। ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री हो गई तुम्हारी नॉट डिफाइंड। डिग्री हो गई तुम्हारी नॉट डिफाइंड। हाँ बेटा, डिग्री में है उसको तो बोला है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर हाईएस्ट, लेकिन जब क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं होगा तो हम डिग्री की बात ही नहीं करेंगे। अच्छा एक सवाल बेटा, इस लड़की ने बड़ा मस्त सवाल पूछा, सारे बच्चे देखना। मैंने लिखा तुम्हारे लिए x की पावर 8 प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 9। ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? तो उसको पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके बता दे बेटा कितना डिग्री हो जाएगी। नहीं होगी इसकी क्यों? अरे नहीं, अरे भाई मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन मैं नॉर्मल क्लास 9th का पूछ रहा हूँ। 9th क्लास में जो डिग्री पढ़ते थे ना, डिग्री 1 डिग्री है तो लीनियर फंक्शन, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक है। समझ में आया? इसमें बता मेरे को क्या होगी डिग्री इसकी। एक बच्चे ने मेरे को आंसर दिया और कोई 2 आंसर, एक ने 8 दिया। और बता बेटा 9th कोविड में था क्या? अच्छा तभी नहीं आता। सारे बच्चे का रॉन्ग आंसर है, ठीक है। भैया एक बात बताओ यार, ये जो पॉलिनोमियल ही नहीं है तुम डिग्री कहाँ से बता रहे हो? पॉलिनोमियल की डिग्री होती है ना। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन होती है कि जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है वो एक होल नंबर रहनी चाहिए। इसकी पावर बेटा इंटीजर देखो ना, निगेटिव में जा रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्योंकि इसको ऊपर लाओगे तो ये कितना बनेगा? ये x की पावर बेटा -3 बन जाएगा। जैसे ही तुमने माइनस में देखा तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं है, और जब पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड है। डिग्री सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है? पॉलिनोमियल की होती है। तो ये क्वेश्चन क्या है? इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। तो वो 9th नहीं पढ़ी। क्या कह रहा है? पॉलिनोमियल होता है कोई भी एक ऐसी इक्वेशन हो जिसका जो वेरिएबल है उसकी पावर एक होल नंबर रहनी चाहिए। जैसे मैंने सिर्फ और सिर्फ 5, पूरे सुनो हैं, वो तुम कहीं और ही पढ़ रहे होगे। 0 1 2 3 4 5 6 12th में आ गए, होल नंबर पूछ रहा गधा आदमी। अच्छा सुनो बेटा, अगर मैंने सिर्फ 5 लिखा, क्या ये पॉलिनोमियल है? है भाई, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है।
क्योंकि इसको लिख सकते हो 5 इंटू एक्स की पावर 0 और एनीथिंग पावर 0, हाँ भैया ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है 0। तो भाई बेसिक तो उड़े पड़े हैं। और कोई पीसीएम वाले कितने हाथ उठाओ, तुम उठाओ मत बेटा, नीचे कर, शर्म से नीचे कर लिया करो। कॉमर्स वाले नहीं बताते तो उनको फर्क नहीं पड़ता, उनका तो ये हो कि वो तो अच्छा कॉलेज पा जाएंगे। तुम्हें तो जिंदगी भर यही पढ़ना बेटा। अभी तुम जाओगे, कॉमर्स वालों को ये थोड़ा सा पढ़ना है कॉलेज में जाके, लेकिन जो बीटेक करने वाले, बेटा तुम भी उठ जाओ, हो गया तुम दोनों का भी, बहुत देर हो गई। एक इधर बैठ जाओ, एक उधर बैठ जाओ, काफ़ी बात हो गई। आ जा बेटा, इतने में काम हो गया। सुनो बेटा, तुम लोगों को कितना, जितने भी पीसीएम वाले बच्चे हैं, ये तुम लोगों को पढ़ना है जाके, वो भी डिटेल में। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ सिर्फ 1 डिग्री वाला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तुम लोगों को 3rd ऑर्डर डेरिवेटिव तक कॉलेज में पढ़ना है। और बहुत बड़े बड़े, एक क्वेश्चन स्टार्ट होगा 2 पेज में खत्म होगा। ये चैप्टर डिफरेंशियल वाला बहुत ज़बरदस्त पढ़ना है। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं नहीं डरा नहीं रहा, बहुत आसान होता है ना, सेमेस्टर वाइज होता है बेटा, 5 चैप्टर ही, 5 ही तो चैप्टर आते हैं, इस बार तो तुम्हें 14 पढ़ने हैं। आप क्या बोल रहे, क्या बोले कि मजे करेंगे कॉलेज में जाके, क्या बहुत पढ़ेंगे, क्या बोलना चाहते अच्छा मैं टाइमिंग बता दे रहा हूँ, अपने आप समझ में आ जाएगी। सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक क्लास होंगी हमेशा, ठीक है। अब तुमने जो कोर्स लिया उसके हिसाब से बंक ही सही। आगे देखो बेटा, 4th का बताओ। 4th में मेरे को सारे बच्चे बताएंगे सबसे पहले ऑर्डर क्या होगा। बहुत बढ़िया बेटा, देखो वाई डैश का मतलब होता है, वाई डैश का मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, डबल डैश का मतलब होता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ट्रिपल डैश लिखा है, इसका मतलब क्या है डी। तो बेटा ऑर्डर तो इसका 3 हो गया। डिग्री की बात बताओ, डिग्री नॉट डिफाइंड है। डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों है इसका, क्योंकि बेटा ई की जो पावर है वो ई की पावर में डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, इसलिए डिग्री बेटा इसकी नॉट डिफाइंड हो गई। एक बात बताएं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, सारे के सारे। आगे देख बेटा क्वेश्चन, हाँ बोलो बोलो। डिग्री कह रहे हो कि वो होती है जिसका हाईएस्ट की पावर, तो हाईएस्ट की पावर तो ये होनी चाहिए थी, है ना बेटा, लेकिन ये क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं है डिग्री के लिए। समझ में आया, ऑर्डर डिफाइन होता है, डिग्री डिफाइन नहीं होती है कई कई। आगे वाले क्वेश्चन को बता बेटा। 1 ये नहीं लेंगे डिग्री, यहाँ डिग्री 2 है ना, ये नहीं लेंगे। जो हाईएस्ट बार ऑर्डर किया होता है उसकी पावर कितनी है, 1 है। तो इसका 5वें का आंसर आएगा, ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री हो गई बेटा 1। पहले इतने क्वेश्चन करो तो अच्छे से, जल्दी करो। अगर बेटा इसका मैं डिग्री की बात करूं या ऑर्डर की बात करूं, कोई बच्चा बताएगा? ऑर्डर कितना है बेटा और डिग्री? गलत आंसर, ठीक है। और ऑर्डर 4 और डिग्री गलत आंसर। और कोई बताओ? ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 कैसे है? क्योंकि सर ये पहले डिफरेंशिएट कर रहे हो और उसके अंदर भी डिफरेंशिएट है। वो राइट आंसर है, राइट आंसर है। देख बेटा यहाँ पे अगर मैं ऐसे ही एग्जांपल तुम्हें दूं, यहाँ ये भूल जाओ, कहीं लिखा हो डी अपॉन डी एक्स, यहाँ कुत्ता लिखा है मान लो, और कुत्ते की पावर 3 लिखी है। इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो कुत्ता आगे लाओ, ये सॉरी पावर आगे लाओगे, पावर आगे लेके आए, उसके बाद इसकी पावर 2 बची, इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन बनेगा डी कुत्ता, अगर एक्स के रेस्पेक्ट डी एक्स बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा सीधी सीधी बात है, अगर डी वाई डी एक्स अगर कुछ भी लिखा हो, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया कि जिससे याद रहेगा। अगर बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिखा है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा? पावर का। तो पावर आगे आ गई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर कितनी बचेगी बेटा? 2। फिर अंदर का भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, अभी किया था जैसे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये होगा डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यही होगा। अब मेरे को बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगी, जल्दी बताओ। सुनो बेटा, ये 3 आगे आ गया, इसका डिफरेंशिएशन 2 बचा, फिर बच्चा मैंने इसका किया, ये डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया। अब देख के बता बेटा इसका ऑर्डर कितना है? तो हाईएस्ट बार जो डेरिवेटिव हुआ वो हुआ है d2, ऑर्डर 2 है। और डिग्री कितनी है बेटा? इसकी जो डिग्री है वो तुम्हारी, इसका पावर देखा जाएगा बेटा, इसका पावर कितना है? 1, तो डिग्री 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करो, क्या आंसर आया बेटा बता। जब इसको करोगे तो पहले तो देखो, पहले डिफरेंशिएट करेंगे बच्चा, जैसे डिफरेंशिएट किया 4 आगे आ गया, डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर बची 3। फिर बेटा हम इसका डिफरेंशिएशन भी तो करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा डी 3 बाई अपॉन डी एक्स क्यूब।
अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो यहाँ से बेटा ऑर्डर निकल के आया तुम्हारा हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ, 3 बार। और डिग्री कितनी है, डिग्री बेटा 1 है। जो हाईएस्ट बार ऑर्डर हुआ है उसकी पावर तो 1 है ना, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखना बेटा, अगर कहीं ऐसे लिखा हो, ध्यान से सुनना, अगर कहीं रूट एक्स लिखा है इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। कहीं लिखा हो रूट 4 तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, एक्स की पावर 1। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, तुम्हें आती हैं। यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा d2 बाई डिवाइडेड बाई dx², इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, 1/4 इक्वल टू, यहाँ बेटा dy/dx की पावर कितनी होगी छोटू, 1/3। अब मेरा एक सवाल है यार, ये जो पावर है ना, ये पावर ही तो गड़बड़ कर रही है। हमें ये 1/4 और 1/3 को गायब करना है। मतलब सीधी बात है, फ्रैक्शन से अगर कोई वैसा नंबर आ जा रहा है, होल नंबर आ जा रहा है तो दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूं कि कितने से छोड़ो अभी, डेरिवेटिव दो अलग ध्यान से सुनना बेटा, मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों का एलसीएम ले लो, इसका और इसका एलसीएम कितना आया, 12 आया। दोनों तरफ तुम 12 पावर ले लो। ये तो ले, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं, ऐसे ही बेटा 12 बोथ साइड कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो मैं क्या लिखूंगा, d2/dx², और इसकी पावर है 1/4, इसकी मैंने 12 कर दी, जो भी है इसकी पावर बच्चा मैंने 12 कर दिया। dy/dx और इसकी पावर बेटा मैंने 12, ये तो कर ही सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है बेटा, पावर के ऊपर पावर आपस में कट्टी पिट्टी हो जाती है ना, मल्टीप्लाई करती है ना। तो ये 3 आ गया और इसको मैंने कैंसिल किया बेटा, ये 4 आ गया। तो अब बड़ा आसान सी चीज़ आई, d2/dx², इस पूरे की पावर इधर आ गई 3, और dy/dx की पावर राइट में बेटा आ गई तुम्हारी 4। अब बताओ बेटा ऑर्डर कितना, डिग्री कितनी, ऑर्डर 2 है बेटा, और डिग्री कितनी है, डिग्री इज 3। करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। जल्दी करो, कहाँ से स्टार्ट कर दें बेटा, 12 कैसे है, इन दोनों का एलसीएम ले लिया था, है ना, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेने के बाद मैंने दोनों तरफ पावर 12 कर दी, जिससे कि मेरे को पता है कि वो कैंसिल आउट होके होल नंबर आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम अगर कुछ और आता तो मैं वो कर देता। जल्दी करो बेटा, नेक्स्ट सवाल ट्राई करो बेटा, ऑर्डर बताना है और डिग्री बतानी है। देखो बेटा कैसे करना, सबसे पहले तो मेरे को इस रूट को उड़ाना है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, 3 को लेफ्ट में लेके आ जाओ। अगर मेरे को रूट को गायब करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी। जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो लेफ्ट साइड का बन जाएगा बेटा d3y/dx³ -3, इस पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा, और राइट साइड में बन जाएगा बेटा dy/dx। अगर तुम लेफ्ट को ओपन भी कर दोगे तो a² + b² - 2ab का फॉर्मूला लगेगा, और राइट वाला तो है dy/dx, ऐसे ही रहेगा। यहाँ से तुम डायरेक्ट बता सकते बेटा ऑर्डर कितना है, मानस बता बेटा ऑर्डर कितना है, कितनी बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है, 3 बार। और डिग्री कितनी बेटा, डिग्री तो तुम ऐसे बोलोगे कि सर इसकी जो हाईएस्ट पावर आएगी वो 2 आने वाली है, तो डिग्री हो गई बेटा 2। कर लो, कर ले बेटा, कर लिया, पूरा कर लो। तो मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है, ऑर्डर आ गया। तो देखो डिफरेंस इसमें ऑर्डर और डिग्री वाला 1 नंबर का कोई सवाल आएगा तो आराम से तुम कर लोगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।